स्काई न्यूज अपडेट में मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार जातीय गणना मामले को लेकर की खबर है, जहां डेटा रिलीज किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाए जाने के बाद से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो डेटा रिलीज किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है कि इस डेटा को सार्वजनिक किया गया, जबकि बिहार सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि इस डेटा को सार्वजनिक हम नहीं करेंगे। तो याचिकाकर्ता की तरफ से डेटा रिलीज किए जाने के बाद से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से उठाया गया है, जिस पर अब सुनवाई की अगली तारीख 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तो 6 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना होगा कि इस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है, क्योंकि इस मसले को लेकर के हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक की मिलती गई, जिसके बाद से जातीय गणना का काम पूरा हुआ। और सहयोगी सुशील हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सुशील, जिस तरीके से बिहार सरकार ने आश्वासन दिया कि इस डेटा को हम पब्लिकली नहीं आने देंगे, लेकिन अब डेटा पब्लिक किया जा चुका है। सुशील, हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब डेटा पब्लिक किया जा चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता का इस डेटा को लेकर ही सवाल है सुप्रीम कोर्ट में। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को किस तरीके से देखेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि बिहार के जो पटना हाई कोर्ट है, उसने इस मामले में किसी भी तरीके से जो फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा जातिगत गणना करवाया गया है उसके डेटा पर पब्लिश करने पर रोक लगाया था। हालांकि पूरे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और ये कहा गया कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करे और जिस तरह बिहार में जातीय गणना की जा रही है वो फिलहाल उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि वो जरूर इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेंगे। लेकिन चूंकि बिहार सरकार इस पूरे मामले में जातीय गणना को लेकर आगे बढ़ रही है, लिहाजा ये उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, लिहाजा हम डेटा पर पब्लिश करने को रोक लगाने के मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट के पास जो फिलहाल विवाद है वो ये है कि क्या पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या नहीं। इसी बीच फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में कहा कि चूंकि राज्य सरकार का अपना विवेकाधिकार है, वो अगर इस पूरे मामले में गणना कर रही है तो वो पब्लिश कराने के मामले में खुद फैसला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो क्या पब्लिश कराने की जो प्रक्रिया है वो नियमों के आधार पर हुई है या फिर नियमों। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से बिहार सरकार के द्वारा जो फिलहाल डेटा पब्लिश किया गया है, जिसमें ये बताया गया है बिहार में तमाम जो जातियां हैं उनकी कितनी हैं, उस पूरे मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी। सरकार की याचिका और तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो याचिका दाखिल है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। इसी बीच में बिहार सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि वो इस पूरे मामले में कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मामला 6 अक्टूबर के लिए लगाया हुआ गया है पहले, लिहाजा 6 अक्टूबर को वो देखेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। जो आपत्ति दर्ज कराई गई है याचिकाकर्ता की तरफ से, उसको लेकर के क्या लग रहा है कि बिहार सरकार से कोई सवाल जवाब हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या पूछ सकता है? जी, निश्चित रूप से देखिए, इस पूरे मामले में जब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी तो बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगा। बिहार सरकार ये बताएगा कि जो डेटा पब्लिश किया गया है उसके पीछे बिहार सरकार की मंशा क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेटा पब्लिश करने की प्रक्रिया पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि वो फिलहाल बिहार सरकार डेटा पब्लिश करे या ना करे, और इसी आधार को देखते हुए बिहार सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। अब ऐसे में 6 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी वो बहुत क्रूशियल होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है तो बिहार सरकार को जल्दबाजी क्यों थी।
डेटा पब्लिश कराने के लिए। ऐसे में बिहार सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जब 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, बिहार सरकार ये जरूर बताएगी कि डेटा जो पब्लिश कराया गया है उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों बिहार सरकार ने किया है। और इसीलिए बिहार सरकार की तरफ से जो तमाम फिलहाल एडवोकेट्स हैं, जो फिलहाल बिहार सरकार के एजी हैं, वो अपनी तैयारी कर भी रहे हैं और 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेंगे भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई, उस पर किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गई है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब 6 अक्टूबर को देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चलिए, बिल्कुल, तो टिप्पणी से फिलहाल रोक है, लेकिन 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर जो नजर है वो बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से अब यह पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई करेगा। देखना होगा कि उस वक्त क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है।